सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। ए प्रिय सज्जनों, इसी जगत के अंदर हमें सर्वे ही सिद्ध काम करना है ताकि हमको सर्वे वस्तु की प्राप्ति होनी चाहिए और सर्वे ही ज्ञाता और बुद्धि और अनुभव और ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। हे प्रिय सज्जनों, जैसे कोई अपने अंधे को नैन की ज़रूरत है, गूंगे को जिव्या की ज़रूरत है बोलने की, और बोड़े को बहरे को श्रवण सुनने की ज़रूरत है, और लंगड़े को हाथों की ज़रूरत है, और पिंगले को पाँव की ज़रूरत है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे हमें शुभ वस्तु की ज़रूरत है और वह सद्गुरु देव बिना तो मिल नहीं सकती है। सद्गुरु बिना वह मिल नहीं सकती है। प्रिय सज्जनों, सद्गुरु बिना मिल नहीं सकती है। व्यापार करते हैं, सौदा करते हैं, वाणिज्य करते हैं, आटी लगाते हैं, कारोबार करते हैं और धन और माया को इकट्ठी करने की उपाय करते हैं, उनकी सोचते रहते हैं। ए प्रिय सज्जनों, हमें एक वस्तु की सोच होनी चाहिए कि सद्गुरु शब्द और गुरु ज्ञान ये प्राप्त करके इसी मानव देह के लिए हम कुछ करें, इसी मानव देह के लिए कुछ प्राप्ति करें, कुछ भक्ति करें, कुछ स्मरण करें, गुरु नाम जपे, ईश्वर निर्बंधन निराकार का नाम जपें। जो सृष्टि को रचा कर बैठे हैं और रचाई है सृष्टि को, उसका तो कोई हमें विचार ही नहीं है। प्रथम तो ये जानना चाहिए कि मानव देह मिलनी महाकठिन है और ये मिलना बार बार होता नहीं है। ये मिलना बार बार होता नहीं है। इसी मानव देह के लिए संत महात्मा जिन भजन कमाते हैं, योग करते हैं, इसी मानव देह के लिए भजन कमाते हैं, योग करते हैं, तप करते हैं। संत जिन क्या क्या नहीं कर सकते और क्या क्या करते हैं इसी मानव देह पाने के लिए। संसार में और तो देह मिल जाती है, पशु की, पंछियों की, कीड़े की, मकोड़े की, कई देह की प्राप्ति होती है, कई जन्मों देह की 84 में प्राप्ति होती है, परंतु मानव की देह मिलना तो महाकठिन है। और इसी मानव की देह प्राप्त करने के लिए क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जैसे संत जिन पहाड़ों में जाकर के योग करते हैं, तब करते हैं, क्यों करते हैं? उसे क्या धन की ज़रूरत है, माल की ज़रूरत है? नहीं, धन और माल की ज़रूरत नहीं है, सोना चांदी हीरे मोती है और राज हाथी घोड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे एक ही चीज़ की ज़रूरत है, जिसका नाम है मानव देह। ये बार बार मानव देह पाने के लिए ये भजन किया जाता है, स्मरण किया जाता है, गुरु सेवा की जाती है, निर्बंधन निराकार ईश्वर का नाम और भक्ति की जाती है और उनका स्मरण किया जाता है। मानव की देह गुरु भजन स्मरण बिन मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती? कि मानव की देह प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं सद्गुरुदेव के स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान धरना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनके शब्द की सैन सुननी चाहिए, उनकी सत्संग में जाकर के गुरु ज्ञान सुनना चाहिए और वह सारी वस्तु हमें सीखनी चाहिए और उस पे हमें दृढ़ रहना है। ए प्रिय सज्जनों, मानव की देह प्राप्त करके इसी देह को पवित्र बनाना है। वो गुरु ज्ञान, गुरु शब्द, गुरु विवेक और गुरु सैन और गुरु स्मरण और भजन से हो सकता है। ईश्वर की भक्ति करने से, निर्बंधन निराकार की भक्ति करने से हो सकता है, नहीं तो होना महाकठिन है।
अधिकार की बात, इसी देह पर किसका अधिकार है? प्रथम नंबर अधिकारी माता पिता का है। प्रथम नंबर अधिकार इसी देह पे माता पिता का है। दूसरे नंबर में अधिकार सद्गुरुदेव का है। तीसरे नंबर में अधिकार ईश्वर निर्बंधन निराकार का है। प्रथम अधिकार क्यों है माता पिता का? 9 महीना रात 9 महीना दिन माता अपने गर्भवास में लेके बच्चे को पालती है और उसको पालन करती है। ए प्रिय सज्जनों, जब वह बड़ा हो जाता है, जन्म लेता है, तब उसके माता और पिता दोनों ही उसकी लालन पालन करते हैं। और इसी संसार के अंदर माता पिता बिना कोई आ नहीं सकता है। चाहे ज्ञानी हो, विवेकी हो, अनुभवी हो, ऋषि हो, मुनि हो और तथा अवतारी क्यों ना हो, सबसे पहला हक ही माता पिता का है, अधिकार माता पिता का है। जितने बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अनुभवी संत, तपेश्री, मुनिवर, जोगीश्वर, जितने भी महान संत हैं, उन सबको इसी संसार में लाने वाली एक ही माता जगजननी है। वो माता पिता बिनु इसी संसार में आ नहीं सकता है। और माता पिता संसार के अंदर जन्मदाता है। माता पिता संसार के अंदर जन्मदाता है, वह भविष्य के भगवान हैं। हमें इसी भवसागर में लाने वाले वह भविष्य के भगवान है, वह जन्मदाता है। ए प्रिय सज्जनों, इसी कारण प्रथम ही अधिकार हमारे इसी सथुल पे माता पिता का है। कितना भी हम संत बन जाए, कितना भी हम ज्ञानी अनुभवी बन जाए, कितना योग सिद्धि साधन और तप कर ले, परंतु माता पिता का तो हम ऋणी ही रहते हैं। क्यों कि इसी संत की जगह पे, संत महात्मा की जगह पे और सर्वे ही पदों की प्राप्ति कराने की जगह पे हमारा माता पिता संसार में नहीं लाते तो हम क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। जन्म तो ईश्वर की दया से हुआ है, लेकिन कष्ट तो माता पिता को उठानी पड़ी है। ये प्रिय सज्जनों, हम माता पिता का ऋणी रहते हैं, तो हमारे इसी सथुल पे प्रथम अधिकार माता पिता का है। हम उन्हें ईश्वर की, गुरु की भक्ति और स्मरण भी करें, उनके साथ साथ माता पिता की सेवा भी करना हमारा कर्तव्य और धर्म है। हे प्रिय सज्जनों, दूसरा इसी सथुल पे अधिकार सद्गुरुदेव का है। वह दूसरा जन्म होता है। जब हम गुरु करते हैं तब हमारा दूसरा जन्म होता है, और दूसरा अधिकार हमारे स्वयं सद्गुरुदेव का है। वह कुविदा, भ्रमना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार और अभिमान, ये सर्वे ही मिटा देता है और सत के अंदर हमारा नया जन्म कर देते हैं। सत में नया जन्म कर देते हैं, जिससे हमारे मन का अंधेरा सब मिट जाता है और घट घट में प्रकाश होने लगता है। अशुभ वस्तुओं सब मिट जाती है, शुभ वस्तु की प्राप्ति होने लगती है और सर्वे ही ज्ञान, विवेक और अनुभव, गुरु शब्द, गुरु सैन और भजन और वाणी, इनकी प्राप्ति होती है। जब इनकी प्राप्ति होती है तो हमारे ये काया भी कंचन हो जाता है, मन पारस बन जाता है। ए प्रिय सज्जनों, जड़ जूनी से जीव ब्रह्म बन जाता है और सुरता जागृत होकर के और विवेक शब्द के अंदर लीन हो जाती है। ए प्रिय सज्जनों, इनके साथ साथ हमारी सोई आत्मा भी जाग जाती है। सो विवेक में लीन होकर के भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन करती है और सारी वस्तु को जाननहार एक सद्गुरुदेव है, हमें सबसे परिचय कराते हैं और सबसे मिलाते हैं।
ए प्रिय सज्जनों, हमारे घट घट और रूम रूम में प्रकाश कर देता है और इसी देह को कंचन बना देता है, इसी देह को कंचन बना देता है। ए प्रिय सज्जनों, इसी देह को कंचन बना देता है, क्योंकि सद्गुरु देव तो स्वयं अपरंपार है और अनुभवी, ज्ञानी और विवेकी सद्गुरु देव सर्वे ही बंधन से हमें मुक्त कर देता है। अशुभ वृत्तियां, अशुभ सोच और अशुभ विचार वह हमारा मिटा देता है। शुभ वृत्ति, शुभ सोच और शुभ विचार भर देते हैं और सर्वे ही शुभ काम में लीन कर देते हैं। ज्ञान है, विवेक है, भक्ति है, वैराग है, सभी हमें प्राप्त करा देते हैं। ए प्रिय सज्जनों, सद्गुरु देव एक अप्रबल शक्ति है। दूसरा जन्म जब कहा जाता है, गर्भ से जन्म होता है, उसे माता पिता कहा जाता है और गुरु चरण द्वारा से हमें सार शब्द और सतीय पद की प्राप्ति करवाता है, उसे सतीय जन्म कहा जाता है। हे प्रिय सज्जनों, हमें सद्गुरु देव की ज्ञान विवेक के द्वारे हमें गुरु का शिव रूप जानना चाहिए और गुरु की सेवा और बंदगी करनी चाहिए। सद्गुरुदेव का भजन और सिमरन करना चाहिए। सद्गुरुदेव की युक्ति और ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और सद्गुरु देव के चरण द्वारे ध्यान लगा करके और उनके नाम का सिमरन करना चाहिए। हे प्रिय सज्जनों, यह सद्गुरुदेव का उपकारा है, यह सद्गुरुदेव का उपकारा है, जिनसे हमें सर्वे वस्तु की प्राप्ति होती है और हम सर्वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ए प्रिय सज्जनों, जब अंधेरा होता है तो सारी वस्तु अंधेरे में ही रहती है। जैसे एक घर है, घर के अंदर दीपक नहीं है और हम जाते हैं, घर के अंदर दीपक नहीं है, हम जाते हैं कोई वस्तु लेने के लिए, तो हमें दृष्टि में ही नहीं आएंगी और देखने में नहीं आएंगी, तो वस्तु है कहाँ है और कहाँ रखी है और कैसे ढूंढें। उसी के लिए हमें दीपक की ज़रूरत है, किसी लाइट की ज़रूरत है, किसी बत्ती चिमनी लाइट की ज़रूरत है, जिससे वह घर में पड़ी हुई चीज़ हम खोज लेते हैं। यह भी हमारा घर है प्रिय सज्जनों, इसके अंदर भी प्रकाश की ज़रूरत है, इसके अंदर भी प्रकाश की ज़रूरत है और वह प्रकाश सद्गुरुदेव का ज्ञान है, जो हमारे घट घट में प्रकाश कर देता है, रूम रूम में प्रकाश कर देता है और अंधेरा सब ही मिट जाता है, अंधेरा सभी मिट जाता है। अशुभ कर्म, अशुभ सोच, ये सब मिट जाती है और प्रकाश ही प्रकाश होता है और सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। स्थूल में एक प्रकाश ऐसा सद्गुरुदेव कर देता है कि हमें उसकी लगन ही लगी रहती है, लगन ही लगी रहती है और लगन ही ऐसी लगी रहती है कि निस्दिन उसका नाम लिए बिना, उसका ध्यान किए बिना, उसका स्मरण किए बिना हमें आनंद नहीं आता। ऐसी लगन लगा देता है सद्गुरुदेव। जब हम भक्ति करते हैं, उनका नाम सिमरन करते हैं और उनके नाम और ध्यान का विवेक करते हैं और विवेक के द्वारा सद्गुरुदेव को देखते हैं और जब हमें सद्गुरुदेव में शिव निर्बंधन निरकारी स्वयं हमको नजर आता है। ए प्रिय सज्जनों, इतना रोचक ज्ञान, इतना गुण ज्ञान, इतना अपार ज्ञान स्वयं सद्गुरुदेव देता है और गुरु बिन मिलना तो महाकंठिन है, गुरु बिन मिलना महाकंठिन है। ए प्रिय सज्जनों, इसी कारण हमारे जो भी कर्म हैं वो सारे मिटा करके
और हमें निश्चल पद में लीन कर देते हैं, और विवेक के द्वारे आत्मा को जगा करके और आत्मा को चिनते हैं हम, वही सद्गुरुदेव की कृपा से। ए प्रिय सज्जनों, आत्मा को चिनते हैं। जब हम विवेक के द्वारे आत्मा को चिनते हैं और आत्मा को चिनते हैं, तब हमारी आत्मा जागृत हो जाती है। वह आत्मा जागृत हो जाती है और छठे पद में जाने का रास्ता बताती है। साहिब का जो पारख पद छठा है, उसी पद में जाने का रास्ता बताती है, जिसका नाम परम तत्व अविगत पुरुष है। वहां जाने का रास्ता बताती है। हे प्रिय सज्जनों, जब हम आत्मा तत्व को चीन करके और परम तत्व के रास्ते पर चलते हैं, वो भी दया सद्गुरु देव की है, वह भी कृपा सद्गुरु देव की है। उनकी चरण कमल की दया से हम इसी रास्ते पर जाते हैं। इनकी चरण कमल की दया से हम इसी रास्ते पर जाते हैं। तब हमें वह रास्ता मिलता है, तब उसी रास्ते में हमें प्रकाश मिलता है, उसी रास्ते की हमें शैन मिलती है, तब हम उसी रास्ते पर जाते। ये भी दया सद्गुरु देव की होती है। जब आत्मा तत्व को चीन के हम परम तत्व में लीन हो जाते हैं, तब परम तत्व में भी सद्गुरु देव की ही दया से और कृपा से और उसी की शैन और शब्द से परम तत्व में लीन होते हैं। जब हम परम तत्व में लीन होते हैं, तो वहाँ से भी रास्ता सद्गुरु देव की शैन और शब्द सद्गुरु देव की कृपा से ही प्राप्त होता है, जो हम अविगत देश में जाते हैं, अविगत पुरुष अविनाश के देश में। ये रास्ता अविगत पुरुष अविनाश के देश में परम तत्व से होकर जाने का भी रास्ता स्वयं सद्गुरु देव ही देता है, और उनकी चरणों कृपा से, चरणों की दया से ही हमें प्राप्त होता है। यह रास्ता भी हमें उनकी चरण कमल की दया से ही प्राप्त होता है। सर्वे बंधन से मुक्त होकर के और अविगत पुरुष अविनाश में हमें सद्गुरु देव लीन कर देता है। इसी कारण हमारे इसी देह और स्थूल पे भी अधिकार सद्गुरु देव का, भी दूसरा अधिकार सद्गुरु देव का है। इसी कारण से दूसरा अधिकार सद्गुरु देव का है। हे प्रिय सज्जनों, हमारे सद्गुरु देव ऐसा मार्गदर्शक है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे सोए जीव को जगाते हैं, सोई आत्मा को जगाते हैं, सोए हुए सुरता मन बुद्धि को जगाते हैं, और मन कभी भटकता नहीं है, एक जगह पे दृढ़ कर देता है। हे प्रिय सज्जनों, और परम पद में लीन होकर के अविनाशी अज्ञात पुरुष में लीन कर देता है। तो सद्गुरु देव का, इसी कारण सद्गुरु देव का भी हमारे देह पे दूसरा अधिकार सद्गुरु देव का है। ए प्रिय सज्जनों, संसार के रचाने वाले, संसार को भिन्न भिन्न जीव जंतु पक्षी पक्ष दंत दानव मानव देव और जितने भी कीट है, पतंग है, पहाड़ है, धरती है, आसमान है, आकाश है, तारे है, सूर्य है, चंद्रमा है, और इनमें दरखत है, नदियां हैं, नाले है, पवन है, हवा है, सूर्य है, इन सबको रचायता एक ईश्वर निराकार निर्बंध है। वह एक ईश्वर निराकार निर्बंध है जिसने ये सृष्टि रचाई हुई है। हम सृष्टि में रहते हैं ना, हमने नहीं रचाई सृष्टि, ये संसार भूली हुई है। रचायता कोई और है, जिसकी तो ना मूर्त किसी ने देखी है और ना ही को सूरत देखी है, और है भी सबके साथ, अलग है नहीं, सब में विराजमान है। जितने भी पहाड़ है, धरती है, आसमान है, जल है, थल है, पृथ्वी है, जीव है, जंत है, दंत है, मानव है, दानव है, साधु है, संत है, पक्षी है, पक्षी है, कीट है, पतंग है,
सब में ही वह लीन रहता है, क्योंकि माया उसकी रची हुई है, उसको तो रहना ही है। परंतु उसको जानने के लिए पूर्ण सदगुरु देव का चरण जाना पड़ेगा, और गुरु बिना हम जान नहीं सकते, उसको पहचान नहीं सकते हैं। सदगुरु देव ऐसा दयालु है कि उसका हमें स्वयं दर्शन करा देता है। सबके साथ में है। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, यूं तिलों में तेल है, जैसे तिलों में तेल है यूं पत्थर में आग, तेरा साहिब तुझ में बसे जाग सके तो जाग। वह सब में ही रहता है, सब में ही रहता है, परंतु तथा उसको कोई जाननहार जोगी सर संत मिल जाए, सदगुरुदेव, पूर्ण सदगुरुदेव मिल जाए, तब तो आपके पास में ही आपको दर्शन हो जाता है, और आप स्वयं इसी सथूल के अंदर, आत्मा के अंदर ही आप दर्शन करोगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये निर्बंधन निराकार ईश्वर आपको वहां पे मिल जाएगा, आपके पास है। प्रिय सज्जनों, जो सृष्टि रचाई है, जिसमें मानव, दानव, जीव जंतु, पक्षी, पक्ष, कीट, पतंगा, पहाड़, धरती, आसमान, सूरज, चंद्र, तारा, समुद्र, नीर, पवन, अगन और वर्ष और दरख और नदियां, नाले, सब कुछ बनाए हैं, तब भी ईश्वर को आनंद नहीं आया था। ईश्वर को आनंद नहीं आया। ईश्वर को आनंद जब आया, जब संत का शिवरूप ईश्वर ने प्रकट किया, सदगुरुदेव का शिवरूप निर्गुण से सुरगुण में प्रकट किया, तब ईश्वर को आनंद आया कि अभी मेरे जीव या मेरे मानव कोई भी रास्ता भूलेगा नहीं, कोई भी भटकेगा नहीं, इसी रास्ते पे आएंगे। तो ये सृष्टि रचाने वाला हमें जो रचा करके और माता पिता के कारण जन्म जो दिया है, तो वह अति उत्तम पदार्थ हमें मानव का मिला है। ये सर्वे कृपा ईश्वर की हुई है। जो इतना संसार ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने इतना संसार बनाया है, हमें मानव की देह की प्राप्ति निर्बंधन निराकार ईश्वर जो है उन्होंने कराई है। सृष्टि रचाने वाले सृष्टि के साथ साथ हमें भी मानव का पद प्राप्त कराया है। इसी कारण तीसरा अधिकार ईश्वर का है हमारे पे। वैसे तो सबसे प्रथम अधिकार ईश्वर का होता है, परंतु तथा जब हम माता पिता के गर्भ से जन्म लेते हैं और उन्हें कष्ट और दुख झेलना पड़ता है, हमारे पालन पोषण करते हैं और हमारे हर वृत्ति और हर बात और हर विचार से हमारे सहायता करते हैं, और शुभ शुभ गुरु और शुभ विद्या की प्राप्ति कराते हैं, और पूर्ण सदगुरु देव के चरण लेके जाते हैं और मानव को जन्म देते हैं और हमें इसी संसार में लाया। इसी कारण पहला अधिकार हमारे पे माता पिता का है, और बंधन से मुक्त किया और अविगत पुरुष अविनाश में लीन किया। ये दूसरा अधिकार सदगुरु देव का है, और जग सृष्टि रचाने के साथ साथ मानव की देह बनाकर इसी संसार में छोड़ा। ये तीसरा अधिकार ईश्वर का है हमारे। हे प्रिय सज्जनों, हम इसी संसार में हम माता पिता को भूल जाएं, नहीं नहीं, तो सीधी चौरासी है। तो सीधी चौरासी है, माता पिता को भूल जाएं नहीं। एक बात याद रखना, जिसी ने माता पिता को त्याग दिया वो भविष्य में भटक गया। जिसने माता पिता को त्याग दिया वो भविष्य से भटक गया। हमको जन्म माता ने दिया है, पिता ने हमारी सहायता की है,
हमारे पे प्रथमाधिकार उनका है और बंधन से मुक्त किया और परम पद अविनाशी पद में लीन किया, अविगत पुरुष में लीन किया। ये दूसरा अधिकार सदगुरु देव का है। माता पिता नहीं होता तो जन्म कौन देता, गुरु नहीं होता तो हमें बंधन से मुक्त कौन करता, ईश्वर नहीं होता तो ये सृष्टि कौन रचाता। इसीलिए इन तीनों का अधिकार है। सबसे प्रथम माता पिता का अधिकार, दूसरा सदगुरुदेव का अधिकार, तीसरा ईश्वर का अधिकार निर्बंधन निराकार का। हे प्रिय सज्जनों, हम इन्हीं अधिकारों को क्यों भूलते हैं? हम जब इन अधिकारों को भूलते हैं तब हम भटकते हैं, दुख पाते हैं। और जब हम दुख पाते हैं तो दोष तो यहाँ ईश्वर का बताते हैं और या तो दोष संत गुरु माता पिता का बताते हैं। ना दोष कर्म का है, ना दोष ईश्वर का है, ना माता पिता का, ना गुरुदेव का दोष है। दोष तो तुम्हारा ही है। तुम स्वयं सिद्ध हो जाओ। कर्म तुम्हारा आप लिख सकते हो, अशुभ कर्मों को मिटाकर शुभ भी आप लिख सकते हो। जैसे साहिब कबीर एक श्लोक में कहते हैं, चरण गुरु गह लीजिए, चरण कमल गुरु गह लीजिए, और चरण कमल में जा देख, देकर सैन शब्द की गुरु मिटा देत कर्म रेख। ये कर्मों की रेख मिटा देता है सदगुरुदेव। और हम भी जागृत होके और कुछ करें तो कर्म से के बंधन से मुक्त हैं। इसी कारण कर्म हम करते हैं और दोष किसी और को देते हैं नहीं। जो कुछ करना है वो हमें करना है। शुभ करोगे तो शुभ की प्राप्ति, अशुभ करोगे तो अशुभ की प्राप्ति है। ये प्रिय सज्जनों, ये सर्वे ही हम कर सकते हैं। तथा इसी कारण कि हमारे पे प्रथम अधिकार माता पिता का और दूसरा अधिकार सदगुरुदेव का। माता पिता का अधिकार है, वह भविष्य के भगवान है, जगत के अंदर हमें जन्म दे के लाए, वो जन्मदाता है। दूसरा अधिकार सदगुरुदेव का है, सर्व बंधन से मुक्त करके परम पद की प्राप्ति कराता है। तीसरा अधिकार ईश्वर का है, जो सर्व सृष्टि रचाकर और हम मानव देह को भी रचा दिया और इसी संसार में लाए। ए प्रिय सज्जनों, माता पिता का अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। सदगुरुदेव की भक्ति और स्मरण, उनकी शयन और शब्द पे सिद्ध रहना चाहिए और ईश्वर निराकार निर्बंधन का भी स्मरण करना चाहिए। इससे हमें परम तत्व और परम पद की प्राप्ति होगी और अविनाशी पद में हम लीन हो जाएंगे। सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।